आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि अपनी तैयारियों पर आप लोग पूरी तरीके से फोकस करें और बेहतरीन तैयारियाँ करें एक स्ट्रेटजी के अनुसार, है ना। आप लोग जीएस भी पढ़िए, साथ ही साथ सब्जेक्ट भी पढ़िए। जितना समय अगर मान लीजिए आप 6 घंटे जीएस सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे आप सभी लोग जीएस को ज़रूर दें, ठीक है ना। क्योंकि विदाउट जीएस आप सभी लोग जो है किसी भी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। और अब तो पूरे तरीके से प्रारूप ही बदल रहा है, इसलिए जीएस का रोल आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने चल रहा है। इसलिए आप सभी लोगों को जीएस की स्तरीय किताबें पढ़ने, जीएस की स्तरीय किताबें का मतलब यही है कि जिस लेवल पे आपके क्वेश्चन सेट होते हैं, पता लगे आप एनसीईआरटी की पूरी किताब कक्षा 6 से 12 तक लेकर के बैठ जाओ, है ना। पूरा 35 ठनी किताब का पूरे सीरीज ये आती है, वो मतलब कि नहीं होती हैं, बकवास होती है सब, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चों को इंटरेस्टेड चीज़ें सिखाने के लिए कुछ कहानी टाइप की चीज़ें भी अपने मन से भी इंक्लूड कर दी जाती हैं, ठीक है, जिसका कोई रोल नहीं होता है। और जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, मान लीजिए गाये बगाए अगर कोई क्वेश्चन टपक गया उसमें से, तो आप लोग क्या करते हैं, वही मार्क चले आते हैं, बाद में आयोग उसको खुद ही नहीं मानता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी समस्या यही होती है। इंटरेस्टेड तो बहुत होती हैं एनसीईआरटी की किताबें, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग स्तरीय किताबें पढ़ें और जीके तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जीके से क्वेश्चन बहुत कम ही सेट होते हैं। जीएस पढ़िए, जनरल स्टडीज़, तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए, क्योंकि आगामी समय आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन का लाइमलाइट वाला टाइम होने वाला है, ठीक है ना। तैयारी करेंगे तभी सफलता अर्जित होगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को सूचना जो देनी है, अब देखिए, प्रयासों के माध्यम से जो चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव निकल करके आ रही हैं और आप लोगों को लगातार ये चीज़ें देखने के लिए मिल भी रही हैं। क्या मिल रही हैं? समाचार पत्रों में, एलटी ग्रेड के लिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए तमाम तरीके की बातें अब आप लोगों के सामने आने लगी हैं। सर्वप्रथम क्या होता है कि जब आप सभी लोगों के लिए दिल से प्रयास किए जाते हैं तो आप लोगों को वही प्रयास के बारे में कि कितना हमारा पसीना बहा है, कितनी हमारी मेहनत लगी है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में आप सभी लोग अपने घरों में बैठ करके आराम से कूलर एसी का हवा लेते हैं। हम लोग हैं तो खाक छानते हैं, अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगाते हैं, है ना, उनसे वार्ता करते हैं, उनको ज्ञापन देते हैं। और इस चिलचिलाती गर्मी में, है ना, उमस भरी गर्मी में, जबकि अगर आप बाइक लेकर के हाईवे पे निकलिए तो फिर समझ में आता है कि हाँ क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा लगता है जैसे आग के बीच में आप गाड़ी चला रहे हो, अगर जूता ना पहने रहो तो पैर जल जाए, ये कंडीशन होती है ना। तो आप सभी लोगों को भी इस श्रम को समझना चाहिए। और जाहिर सी बात है, लगभग सभी लोग एंजॉय करते हैं, है ना, सभी लोग एंजॉय करते हैं छुट्टियों को। हर कोई घूमना टहलना चाहता है, हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि जून चल रहा है और जून के भी 1-2 दिन बीत चुके हैं, है ना। और बाकी चीज़ें आप सभी लोग स्वयं जानते हैं। उसके बाद जुलाई आ जाता है, जुलाई में एक भी छुट्टी नहीं मिलती सिवाय संडे के, ना कोई तीज होता है ना कोई त्यौहार होता है ना। तो आप सभी लोगों के लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि थोड़ी सी हमारी भी प्लानिंग बनी हुई है और हम भी वाराणसी जाएंगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन को, है ना। और उसके बाद नैनीताल और मसूरी जाने का प्रोग्राम है। तो जाहिर सी बात है कि मैं आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को सहयोग करना सीखिए, ठीक है। और एक बंधु ने हमारे पास मैसेज किया था बीएससी बायोटेक को लेकर के, उसके संबंध में हम आपको बता देना चाहते हैं, ज्ञापन दिया जा चुका है। और जो अर्हता तय की जा रही थी, उस कमेटी के जो चेयरमैन थे आदरणीय श्री नवल किशोर शर्मा जी, ठीक है ना, उनको ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस पे मानवतापूर्वक विचार किया जाएगा। जितनी भी डिग्रियां हैं अगर वो वैलिड हैं तो जाहिर सी बात है
उनको आगामी भर्तियों में सम्मिलित किया जाएगा। तो हमारे तरफ से जितने भी एफर्ट लगाने थे हमने लगा दिए हैं, ठीक है। बाकी आपकी किस्मत जाने और सरकार की मंशा जाने। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आप लोग देखते जरूर हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, है ना। चलिए सर्वप्रथम आप सभी लोगों की सूचना है यूपीपीएससी के माध्यम से। यूपीपीएससी इस समय कई 3-4 बड़े विज्ञापनों को लेकर के उलझा हुआ है। उलझा इसमें कह रहा हूँ, उलझा होना उसकी एक वजह है। वजह क्या है मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ। वजह है कि जो हड़तालें तय हुई हैं उसके संबंध में पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है कि किस किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें फाइनल की गई है। अब जाहिर सी बात है इतना लंबा रिपोर्ट है ना, तो उसको बाकायदा जो है जारी करने में और अधिकारी इतनी जल्दी नहीं सुनते हैं, उनको जो है फोर्स करना पड़ता है ना। तो जाहिर सी बात है तभी वो सुनते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि मंगलवार तक आप सभी लोगों के लिए पूरी नियमावली जो संशोधित हुई है, जो नई डिग्रियां सम्मिलित हुई हैं, जो परिवर्तन हुआ है, सारी चीज़ें वो लोक सेवा आयोग आ जाएंगी, ठीक है। और कुछ लोगों की मंशा ये है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की ये जो भर्ती आने वाली है, ये भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से करानी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनता है, बनने के बाद उनके पास बहुत सारे कार्य होंगे। पहला कार्य क्या होगा? पहला कार्य होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराना, जो कि 1700 कुछ पदों पर एक विज्ञापन संख्या 51 निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैलेंज होगा उनके पास टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षारत जो वैकेंसी है ना 2022 की, उसको क्लियर करना। तीसरी बड़ी चुनौती होगी उनके पास यूपीटीईटी को संपादित कराना। और चौथी बड़ी उनके पास होगी कि जूनियर और प्राथमिक स्तर पर सुपर टेटी का आयोजन करना। ये सारी चीज़ें उनके पास होनी है। और सूचना प्राप्त हुई है कि टेक्निकल, प्राविधिक और मेडिकल जो अभी तक लोक सेवा आयोग करता रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिकल के लिए प्रवक्ताओं की दुनिया भर के जो है मतलब प्रोफेसरों की नियुक्तियां होती रही हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से। अब ये वैकेंसी जो है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास चली गई है, ठीक है ना। तो इन लोगों के भी अध्याचन वगैरह प्राप्त हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें, तो इतना सारा बर्डन एक साथ, वो भी केवल 7 महीने 8 महीने के भीतर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कैसे कर पाएगा? तो जाहिर सी बात है उसके भार को हल्का करने के लिए लोक सेवा आयोग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग ने 2018 में जो वैकेंसी एलटी ग्रेड की फाइनल कराई, मानते हैं कि उसमें विवादों की स्थितियां थीं, इसमें कोई जो है मतलब सको सिवा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो विवाद पीछे छूट चुके हैं और विद्यार्थियों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। अब वो स्थितियां नहीं रह गई हैं, है ना। और चीज़ों को अपग्रेड किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी किया जाएगा, ठीक है। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों का जून के द्वितीय सप्ताह में ही जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग ने 2 भर्तियों के लिए ही शासन को पत्र लिखा है। पहला है एलटी ग्रेड जीआईसी और दूसरा है आपका आरओ 2023 कि हमें तत्काल जो है पत्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। मतलब पत्र तो इन्हें प्राप्त हो गया, शैक्षिक अर्हता का क्लियरेंस हो गया है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब इनको पूरी संशोधित चीज़ें चाहिए कि किस किस विषय में किस किस पद के लिए कौन कौन सी अर्हताएँ रखी गई हैं। जाहिर सी बात है ताकि विवादों की स्थितियाँ ना रहें। पता लगे लोक सेवा आयोग कुछ अर्हता मान करके विज्ञापन निकाल दे और शासन ने कुछ कर रखा है, तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को ही करना पड़ता है ना। अब विद्यार्थी जब परेशानी में आते हैं तो मामला कोर्ट चला जाता है, कोर्ट चला गया तो फिर चलो भैया चलने दो। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है आपके अवशेष श्रेष्ठता सूची को लेकर के। तो श्रेष्ठता सूची के लिए कला विषय पे भी अब मंथन शुरू हो चुका है, क्योंकि कला विषय से ज़्यादातर विद्यार्थियों ने अपने अभ्यर्थन वापसी की जो है समीक्षा नहीं की है, मतलब सूचना नहीं भेजी है। और अमूमन केवल 16 विद्यार्थियों ने ये चीज़ें की हैं कि हमारे अभ्यर्थन वापस कर दिया जाए, मतलब हम नियुक्ति नहीं लेंगे, ठीक
ठीक है ना। तो उन 16 विद्यार्थियों का पूरा डेटा तैयार करके आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची के संबंध में आज तो नहीं और कल भी नहीं, 2 दिन तो आपका वैसे ही गया, ठीक है ना। अब सोमवार को इस पर कुछ निर्णय होगा कि प्रतीक्षा सूची को कैसे बनाया जाएगा। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सचिव और अध्यक्ष महोदय को लखनऊ बुलाया गया है और ये लोग लखनऊ जाएंगे, सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। उसके बाद आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची को तैयार करके और जीआईसी की प्रतीक्षा सूची को तैयार करके आप लोगों का विज्ञापन और आपकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची उसको जारी कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के इन कार्यों को होने में, इसलिए आप सभी लोगों को तैयारी करने की प्रबल आवश्यकता है। तैयारियां बेहतरीन ढंग से करेंगे तभी आप सभी लोगों को सफलता अर्जित हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के आरओ की वैकेंसी को लेकर के। आरओ की वैकेंसी के लिए शासन भी गंभीर है और लोक सेवा आयोग भी लगातार इस पर कार्य चल रहे हैं। वर्ग वाइज पदों का बंटवारा भी किया जा चुका है, आरक्षण के मुताबिक सारी चीज़ों को फाइनल किया जा चुका है। साथ ही साथ 30 अप्रैल तक के जो अध्याचन प्राप्त होने थे उनमें से आप लोगों को मैं बता दूं कि 31 मार्च तक के ही अध्याचन प्राप्त हुए हैं और अधिकारियों को इसके संबंध में जो है पत्र आदि भी लिखे गए हैं। फटाफट की 30 अप्रैल तक रिटायर होने वाले समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों का पूरा डिटेल लोक सेवाएं को प्रेषित कर दिया जाए और ये प्रक्रियाएं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आप सभी लोगों का आरओ का विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है, ठीक है। और जुलाई में चूँकि 2021 वाले विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ आदि मिलने का जो प्रोसेस है वो 22 तारीख के बाद से स्टार्ट होने चल रहा है, मतलब 22 जून के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। उनका पूरा वेरिफिकेशन दुनिया भर का जो झमेला होता है वो सारी चीज़ें जो है कंप्लीट होने के बाद उनको नियुक्ति पत्र आदि मिलने लगेंगे। तो जो डिपार्टमेंट आरओ की कमी से जूझ रहे हैं, नहीं कम से कम तो वहाँ पे जिंदा करने के लिए कुछ सांसें उधार में मिल जाएंगी, है ना। और जब कुछ सांसें उधार में मिल जाएंगी तो प्रक्रिया थोड़ी सी चलेगी, धीमी ही चलेगी लेकिन थोड़ी सी चलेगी। और उसके बाद नई भर्ती को फास्ट ट्रैक पर रख करके 8 महीने के भीतर 8 महीने के भीतर जो है उसे कंप्लीट करने पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी भी ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा, इसलिए एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को आप लोग हल्के में लेने का प्रयत्न करें। अगर आप सभी लोगों को निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की बेहतरीन तैयारियां करने के लिए, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी आपका सार्थक भाई स्वयं करेगा, है ना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मैटर मैं पढ़ूंगा सेम वही मैटर आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग इसे प्राप्त करके निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास स्तरीय मैटर उपलब्ध हैं। और टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको सम्मिलित होना और उसमें सफलता अर्जित करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके यूपी SSSC से लेकर के। यूपी SSSC आप सभी लोगों के परिणामों को लेकर के तैयारियां कर रहा है, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर के पद हो गए, आपका वनरक्षक दरोगा का पद हो गया। इन सब के फाइनल रिजल्ट आप सभी लोगों को 25 जून के बाद ही देखने के लिए मिल जाए, मतलब 25 से 28 जून के अंदर ही आप लोगों के सारे परिणाम देखने के लिए मिल जाएंगे। और जैसे ही आप लोगों का ये परिणाम जारी होता है, वीडियो एग्ज़ाम होता है जून लास्ट होते होते या जुलाई मान लीजिए, है ना, उसमें आप लोगों को पीईटी के आधार पर 2 बड़े विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। 2 विज्ञापन अभी और आएंगे आप सभी लोगों के लिए पीईटी 2022 के आधार पर। उसके बाद पीईटी 2023 का विज्ञापन जारी होगा और जैसे ही विज्ञापन जारी होता है परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाता है, वैसे ही सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुद ही स्पष्ट हो जाएंगी कि आपकी पीईटी में क्या वैलिडिटी बढ़ाई जा रही है। क्योंकि वैलिडिटी को लेकर के हम लोग भी प्रयासरत हैं कि विद्यार्थियों के लिए ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। हर साल 35 लाख 36 लाख 38 लाख विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होते हैं। पिछली बार की 22 की पीईटी में आप सभी लोगों ने देखा था कईयों की परीक्षा छूट गए थे, कईयों की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो डिप्रेस्ड हो गए थे, है ना। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें जो है मतलब हमारी बहनों को होती है, इसलिए शासन से भी इस संबंध में वार्ता की गई थी और मुख्यमंत्री महोदय को भी इसके संबंध में संज्ञान में लाया गया था कि ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। और यूपी SSSC को ये चाहिए कि वो अधिकतर जिलों में सेंटरों को ही प्रेफर किया करें, है ना। तो इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। और पीईटी 2023 का जो आपका विज्ञापन है वो फिलहाल तो जून में नहीं आ रहा है, क्यों?
क्योंकि इसकी एक वजह है आपका वीडियो एग्ज़ाम। वीडियो एग्ज़ाम फाइनल होने के बाद आप लोगों को पीईटी का विज्ञापन जारी किया जाएगा और इस बार आप सभी लोगों को एक निश्चित फिक्स कट ऑफ के साथ, और हो सकता है कि आप सभी लोगों को जो प्रयास किया गया है वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, हो सकता है कि 1 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष की इसकी वैलिडिटी की जा सकती है। तो आप लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, साथ ही साथ ये भी बता देना चाहता हूं कि यूपीट्रिपलएससी अपनी जितनी भी भर्तियां अब जारी करेगा पीईटी 2023 के आधार पे, उसमें आप लोगों को पदों के सापेक्ष 15% प्रतीक्षा सूची भी देखने के लिए मिलेगी। जो पद विज्ञापित होते हैं उन पदों को प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भी भरा जाएगा, जो पद रिक्त रह जाएंगे, है ना। 2 प्रतीक्षा सूची जारी करने के उपरांत यदि फिर भी कोई पद खाली रह जाता है तो उन पदों को नए अध्यासन में डाल दिया जाएगा, नए विज्ञापन में डाल दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर को लेकर के। एडेड जूनियर का मामला पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में जा चुका है। हम लोगों ने प्रयास करना छोड़ा तो एडेड जूनियर का मामला और भी नीचे चला गया। आज एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है, उड़ते उड़ते महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो गई, पकड़ लिया उसको मैंने। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, ठीक है ना, अगर इस भर्ती को डिले करने में अगर कोई जिम्मेदारी निभाता है तो ये जो जितने भी मैनेजमेंट तंत्र हैं, है ना, और जाहिर सी बात है वो स्वयं भी नहीं चाहते कि ये भर्ती कंप्लीट हो, ठीक है। लेकिन आज अधिकारियों से जब कल की डेट में उनको ज्ञापन प्रस्तुत किया गया तो उनसे वार्ता की गई थी, तो उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि इस भर्ती को जब तक शासन डिक्लेरेंस नहीं देगा, जब तक वहाँ से डिक्लेरेशन नहीं मिलेगा तब तक कैसे इसको फाइनल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस भर्ती को हर हाल में हर कीमत पे हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 31 जुलाई के पहले पहले इसको कंप्लीट करा लेना है, मतलब इसकी काउंसलिंग आदि को कंप्लीट करा लेना है। तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से इसका संशोधित परिणाम आप लोगों के सम्मुख रखा गया, उसी तरीके से इसकी काउंसलिंग आदि को करा करके आप सभी लोगों को नियुक्ति देने का कार्य सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए चाहे एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगाना पड़े, ठीक है ना। आप सभी लोग अपना सहयोग हमें दीजिए, अपना सपोर्ट हमें दीजिए। हम आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए तुरंत ही तत्पर हैं, तैयार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। देखिए, प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें आप सभी लोगों को थोड़ा सा दिक्कत में डाल सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो पीएवी कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, आपको आज स्पष्ट करता हूं मैं, जो पीएवी कमेटी ने रिपोर्ट दिया था उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि 1,46,000 पद वो प्राथमिक शिक्षकों के खाली हैं। क्योंकि पैरा टीचर कभी कभी होता है कि जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, है ना। तो कोई कोई विद्यालय तो है कि मतलब पैरा टीचरों के भरोसे ही चल रहे हैं, एक ही टीचर है वहाँ पे। और जो कोरोना काल में जो विद्यालय बंद हो गए थे, लगभग 2,500 3,000 विद्यालय बंद हो गए थे, उन विद्यालयों को जो है फिर से खोला जा रहा है। विद्यार्थियों का उसमें नामांकन भी हुआ है और रिकॉर्ड तोड़ 6 करोड़ विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। ये बेसिक शिक्षा ने अपनी वेबसाइट पर स्वयं इस बात की जानकारी दी है। मतलब कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों का जो नामांकन हुआ है वो 6 करोड़ विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। इतनी लंबी संख्या, है ना। जब इतनी लंबी संख्या है तो जाहिर सी बात है उनको पढ़ाने के लिए टीचर भी चाहिए। तो जब 1,46,000 पद खाली हैं तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, लोकसभा की चुनाव आने वाले हैं 24 में, और आप लोगों को एक बड़ी प्राथमिक शिक्षा भर्ती गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट के रूप में मिलने चल रही है। प्राथमिक शिक्षा भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो आप लोगों को जूनियर की भी और एडल्ट जूनियर की जो नई वैकेंसी आनी है वो अब आप लोगों को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलने वाला है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक बनेगा, इस बारे में क्या जानकारी है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब कोई रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाती है, सौंपी जाती है, तो उसकी बाकायदा समीक्षा होती है, ठीक है ना। जब तक भाई उन्होंने भी कहा था, लोक सेवा आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि जो रिपोर्ट शासन ने स्वीकृति दी है, मुहर लगाई है, उन सारी चीज़ों को हमारे पास जब वो आएगी तो हम भी उसकी समीक्षा करेंगे, है ना। अगर कोई डिग्रियां उसमें सम्मिलित नहीं है, अगर वो डिग्रियां भूलवश बाहर हो गई हैं तो उन डिग्रियों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा ताकि कोई भी विद्यार्थी छूटने ना पाए, है ना। और इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद उसकी समीक्षा होती है और 1 हफ्ते तक इसकी बाकायदा समीक्षा की जाती है, तब कोई डिसीजन लिया जाता है, तब उसको फाइनल टच दिया जाता है। जैसे अगर आप घर बनवाते हो तो घर बनवाने के बाद उसको फिनिशिंग देते हो,
है ना। जब तक उसकी फिनिशिंग नहीं होती है, पता लगे यहाँ पे ईंट का टूटन पड़ा हुआ है, वहाँ पे गिट्टी पड़ी हुई है, वहाँ पे मिट्टी उबड़ खाबड़ है, तो आप लोग क्या करते हो, उसको बाकायदा फाइनल टच देते हो, फिनिशिंग देते हो। जब फिनिशिंग देते हो तब आप लोग गृह प्रवेश करते हो, है ना। तो ऐसी ही चीज़ें इसमें भी चलती हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि नियमावली आदि आप लोगों की पूरी तरीके से बन चुकी है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मानसून सत्र के पहले, ठीक है ना, मानसून सत्र के पहले आप लोगों के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के अध्यादेश भी जारी हो जाएगा, अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति भी हो जाएगी, साथ ही साथ सदस्यों को भी नियुक्तियां हो जाएंगी। मतलब आप लोगों की ये प्रक्रिया बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने चल रही है, इसलिए आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। कल एक वायरल न्यूज़ आई थी, स्क्रीनशॉट मेरे पास भी आया था। तो सारी चीज़ें ऐसा होता है कि मतलब अगर कोई स्क्रीनशॉट आती है तो उसको बाकायदा वेरीफाई किया जाता है। विदाउट वेरीफाई करने से कोई मतलब होता नहीं कि हम भी फटाफट वीडियो बना करके आप सभी लोगों को जानकारी दे दें। ये चीज़ें नहीं होती, उसकी सत्यता क्या होती है उसको परखा जाता है ना। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आनी है आपकी, ठीक है, और ये अभी चेयरमैन की नियुक्ति भी नहीं हुई है। और चेयरमैन की नियुक्ति होने के बाद, चेयरमैन की नियुक्ति होने के लगभग 20 दिन बाद ही आप लोगों का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, ठीक है। और चेयरमैन की जो नियुक्तियां होनी है वो आप लोगों को 15 जून के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो आगामी कैबिनेट मीटिंग है उसमें चेयरमैन की नियुक्ति कर दी जाएगी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए। और यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इसकी तैयारियां आप सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के रेलवे की वैकेंसी को लेकर के। आज तक फिलहाल मैंने कभी रेलवे की जानकारी आप लोगों को नहीं दी है। और साथ ही साथ एमपी में भी शिक्षकों का अच्छा खासा पद का विज्ञापन आने वाला है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ भी तैयारियां कर सकते हैं। बिहार के जैसा नहीं है कि वहाँ पे केवल बिहार के स्थायी निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं, एमपी में ऐसा नहीं है। एमपी में आप सभी लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है ना। और बेहतरीन तैयारियां करिए, तभी आप सभी लोगों को सफलता अर्जित हो पाएगी। रेलवे में भी आप लोगों को काफ़ी सारी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, है ना, जीआरपी वगैरह में भी आप लोगों को वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि रेलवे की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर भी आप लोगों को अच्छा खासा पद देखने के लिए मिलने वाला है। इसका विज्ञापन आप लोगों को जून में ही देखने के लिए मिलेगा, इसकी सूचना प्राप्त हुई है। इसलिए आप लोग तैयारियां करिए, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।